अगर अभी इसी पल आपकी आंखें बंद हो जाएं, सांस रुक जाए, दिल शांत हो जाए, तो क्या सब खत्म हो जाएगा? या फिर कहीं दूर अंधेरे और रोशनी के बीच कोई दरवाजा खुलेगा और कोई आवाज पूछेगी, वापस जाना चाहते हो? यही सवाल है जिसने सदियों से इंसान को डराया भी है और उम्मीद भी दी है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को वापस आने का मौका मिलता है, या ये सिर्फ जिंदा लोगों का बनाया हुआ भ्रम है? अब जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर ऐसे हजारों लोग हैं जो मर चुके थे। डॉक्टरों की भाषा में क्लिनिकली डेड, दिल बंद, दिमाग की लहरें शून्य, फिर भी कुछ मिनट या घंटों बाद वापस लौट आए और लौटकर उन्होंने एक जैसी बातें कहीं। कोई सुरंग की बात करता है, कोई तेज रोशनी की, कोई कहता है मुझे रोक लिया गया, कहा गया कि अभी मेरा समय नहीं आया। सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि सब एक जैसा क्यों कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा को यात्री कहा गया है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी चेतना बनाए रखती है। गरुड़ पुराण, तिब्बती बुक ऑफ द डेड, मिस्र की बुक ऑफ कमिंग फॉर्थ बाय डे, सब एक बात पर इशारा करते हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। लेकिन हर यात्रा का नियम होता है। हर यात्री को मंजिल तक पहुंचने दिया जाए, ये जरूरी नहीं। तो क्या कुछ आत्माओं को रास्ते से लौटा दिया जाता है? विज्ञान इस पर चुप नहीं है, लेकिन पूरी तरह बोलता भी नहीं। नियर डेथ एक्सपीरियंस नाम की फाइलें आज भी मेडिकल जर्नल्स में दर्ज हैं, जहां मरी हुई चेतना ने शरीर से बाहर निकलकर ऑपरेशन थिएटर देखा, डॉक्टरों की बातचीत सुनी, यहां तक कि छत के ऊपर रखी चीजों का वर्णन किया, जो वापस आने के बाद सही साबित हुआ। अगर दिमाग बंद था, तो देखने वाला कौन था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये हेल्यूसिनेशन है, केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एक हेल्यूसिनेशन सबको एक जैसी कहानी क्यों सुनाता है? एक सुरंग, एक प्रकाश, एक शांति, एक सीमा, और फिर एक विकल्प, वापस जाओ। स्पिरिचुअल परंपराएं कहती हैं हर आत्मा को लौटने का मौका नहीं मिलता। कुछ लौटती हैं क्योंकि उनका कर्म अधूरा होता है, कुछ इसलिए क्योंकि किसी और के जीवन में उनका होना अभी जरूरी होता है, और कुछ इसलिए लौटाई जाती हैं क्योंकि उन्हें अभी समझना बाकी होता है कि मृत्यु वास्तव में है क्या। सबसे डरावनी बात तब सामने आती